एस ए के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु और आप पढ़ रहे हैं वोकैब। वोकैब में हमारा टॉपिक चल रहा था सिनोनिम्स, यानी कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। आज इस टॉपिक की हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं किया है तो एक बार आप उनको देखेंगे, ताकि बहुत सारे वर्ड्स के हमने उन क्लासेस में सिनोनिम्स को डिस्कस किया है। शुरू करते हैं आज की क्लास की। पहला वर्ड मैंने लिखा है, पहला वर्ड मैंने लिखा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का अर्थ होता है, ऑकवर्ड का अर्थ होता है बेढंगा। ऑकवर्ड का अर्थ होता है बेढंगा। एक वर्ड मैंने लिखा ऑकवर्ड, जिसका अर्थ होता है बेढंगा। हिंदी मैंने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिखी है, बाकी हिंदी आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलती। हिंदी सिर्फ आप वर्ड को याद कर पाए, वो वर्ड आपको याद रहे, उसका अर्थ आपको पता चले, इसलिए लिखा है। बाकी परीक्षा में इंग्लिश आपको बिल्कुल भी हिंदी आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। भाई इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश ही आपको देखने को मिलेगी। आपसे आपको वर्ड भी इंग्लिश में दिया जाएगा और 4 ऑप्शन नीचे दिए रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन उस वर्ड का सिनोनिम होगा, समानार्थी शब्द होगा, वो भी इंग्लिश में होगा। आपको वो ऑप्शन टिक करना, ठीक है। तो पहला वर्ड मैंने लिखा है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का अर्थ होता है बेढंगा। इसके सिनोनिम होते हैं, इसके सिनोनिम होते हैं क्लमसी, क्लमसी, क्लमसी और अनस्किलफुल, क्लमसी और अनस्किलफुल। तो ऑकवर्ड के सिनोनिम होते हैं क्लमसी और अनस्किलफुल। क्लमसी, क्लमसी को अनाड़ी, क्लमसी का हिंदी अर्थ होता है अनाड़ी। अनस्किलफुल अकुशल, अनस्किलफुल को कहा जाता है अकुशल। सेकंड वर्ड मैंने लिखा डिफाइन। सेकंड वर्ड मैंने लिखा है डिफाइन। डिफाइन का अर्थ होता है अपवित्र करना, अपवित्र करना, अपवित्र करना। तो सेकंड वर्ड मैंने लिखा है डिफाइल। डिफाइल का अर्थ होता है अपवित्र करना। इसके समानार्थी शब्द लिखेंगे। इसका एग्जाम में जब भी ये पूछा गया है डिफाइल, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम ऑप्शन में दिया गया, आयोग ने माना, वो है आपका करप्ट। क्या? तो आप लिखेंगे करप्ट। करप्ट का हिंदी अर्थ आपको पता ही होगा। करप्ट का हिंदी अर्थ आपको पता ही होगा भ्रष्ट। करप्ट का हिंदी अर्थ आपको पता ही होगा भ्रष्ट। तो करप्ट को क्या कहते हैं? करप्ट को कहा जाता है भ्रष्ट। पहला वर्ड मैंने लिखा ऑकवर्ड, जिसका अर्थ होता है बेढंगा, जिसका अर्थ होता है बेढंग, बेढंगा। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे क्लमसी और अनस्किलफुल, यानी कि अनाड़ी और अकुशल। और ये जो शब्द मैं लिख रहा हूँ, ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ ऑकवर्ड, डिफाइन, इनके बहुत सारे समानार्थी शब्द हो सकते हैं, बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, उन सिनोनिम को डिस्कस कर रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी बैंक। बाकी जिन परीक्षाओं में वोकैब पूछी जाती है, सिनोनिम पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में जिन वर्ड्स को पूछा गया है और उनके ऑप्शन में जो सिनोनिम जो है दिया गया है, हम उन्हीं यहाँ पर वर्ड्स को देख रहे हैं। ऑकवर्ड के दो मैंने लिखे, क्लमसी, अनस्किलफुल, डिफाइल का करप्ट। डिफाइल का अर्थ होता है अपवित्र करना। तो इसका इसका सिनोनिम आप लिखेंगे करप्ट, ठीक है। तीसरा वर्ड मैंने लिखा, थर्ड वर्ड मैंने लिखा मिटिगेट। मिटिगेट, और मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना। मिटिगेट का अर्थ क्या होता है? मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना। तो इसके इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे, इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया, आपको ये नहीं पता, ठीक है, आपको मिटिगेट का अर्थ नहीं पता था, लेकिन आपने जैसे ही यहाँ पर देखा कम करना, तो आप इसके समानार्थी शब्द आपके दिमाग में कौन से आते? क्या आपके दिमाग में, क्या आपके दिमाग में समानार्थी शब्द की जब हम बात करेंगे, तो कम करना, कम करना यानी कि रिड्यूस, आपके दिमाग में आया होगा रिड्यूस। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार इनको याद कर लेना है, एक बार इनको रिवाइज कर लेना है। तो मिटिगेट के सिनोनिम आप लिखेंगे रिड्यूस। और क्या होता है भाई? और होते हैं ईज,
EASE, ईज, ईज का अर्थ होता है कम करना। उसके बाद एलिविएट लिख लेंगे, एलिविएट, एलिविएट, रिड्यूस, ईज, एलिविएट और लेसन। ठीक है, लेसन, LESSON, लेसन। तो मिटिगेट यानी कि कम करना, मिटिगेट के सामने आप लिखेंगे रिड्यूस, ईज कम करना, एलिविएट कम करना और लेसन। ठीक है, इस सब का अर्थ क्या होता है? कम करना। ठीक है, कम करना। रिड्यूस का आप देखेंगे इसमें एक और मिलेगा आपको, डिक्शनरी करेंगे तो रिड्यूस का आपको मिलेगा घटना, घटना, कम करना, घटना, कम होना। तो ये सारे के सारे मिटिगेट वर्ड के क्या है? समानार्थी शब्द है, साइनोनियम है। ठीक है, एक बार मुझे डिफाइल का बताएंगे। डिफाइल का साइनोनियम मैंने अभी अभी आपको बताया। डिफाइल का अर्थ पहले बताएंगे। डिफाइल का अर्थ क्या होता है? अपवित्र करना। जिसका मैंने आपको बताया, जो भ्रष्ट व्यक्ति है वो क्या है? अपवित्र ही है भाई। जो भ्रष्ट व्यक्ति है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो क्या है? अपवित्र है। उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा करप्ट यानी कि भ्रष्ट। ठीक है, ठीक है, अपवित्र यानी कि भ्रष्ट, करप्ट से क्या हो जाएगा? डिफाइल का हो जाएगा करप्ट। ठीक है, तीसरा वर्ड मैंने लिखा है मिटिगेट। मिटिगेट के सामने मैंने लिखे रिड्यूस, ईज, एलिविएट, एलिविएट और लेसन। ठीक है, रिड्यूस, ईज, एलिविएट, लेसन, ये मैंने इसके सामने लिखे। फोर्थ वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। चौथा वर्ड देखेंगे, फोर्थ वर्ड मैंने लिखा फेथफुल। फेथफुल, और फेथफुल का अर्थ जो है आप मुझे बताएंगे। भाई फेथफुल शब्द का अर्थ आपको पता ही होगा कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? फेथफुल को हिंदी में कहा जाता है वफादार। क्या कहा जाता है? वफादार। ठीक है, फेथफुल को कहा जाता है वफादार। ठीक है, फेथफुल को कहा जाता है वफादार। और इसके साइनोनिम होते हैं, इसके साइनोनिम होते हैं डिवोटेड। डिवोटेड का अर्थ आप मुझे बताएंगे। डिवोटेड का अर्थ होता है, डिवोटेड का अर्थ होता है समर्पण या समर्पित। ठीक है, और लॉयल। ठीक है, ये तो भैया याद रहेगा। फेथफुल के सामने हमको याद रहेंगे डिवोटेड यानी कि समर्पण, और लॉयल यानी कि ईमानदार। लॉयल का क्या अर्थ होता है? ईमानदार। ठीक है, ये तो भैया हमको याद रहेंगे। ठीक है, फेथफुल यानी कि वफादार, इसके सामने मैंने लिखे डिवोटेड और लॉयल। पांचवा लिख लेंगे, फिफ्थ वर्ड लिखेंगे ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है, ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का अर्थ क्या होता है? जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी। और इसके सामने में लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे स्टबबोर्न। क्या है? स्टबबोर्न। स्टबबोर्न का अर्थ होता है जिद्दी, इसको भी जिद्दी कहा जाता है, स्टबबोर्न। तो पांचवा वर्ड मैंने लिखा है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी। इसके समानार्थी शब्द यानी कि सामने मैंने लिखे स्टबबोर्न, जिसका अर्थ भी होता है क्या? जिद्दी। अगला लिखेंगे, एक और इसका होता है एडामेंट। ठीक है, एडामेंट। एडामेंट का अर्थ होता है, एडामेंट का अर्थ होता है अड़िग। एडामेंट का क्या होता है? अड़िग। भाई अड़िग समानार्थी शब्द हो जाएगा जिद्दी का, अड़िग। तो मैंने लिखे स्टबबोर्न यानी कि जिद्दी, और एडामेंट यानी कि अड़िग। ठीक है, एडामेंट, अड़िग, एडामेंट, अड़िग, याद रहेगा। एक और इसका लिखेंगे टीनेसियस। और टीनेसियस का अर्थ होता है, टीनेसियस, टीनेसियस का अर्थ होता है हटी। टीनेसियस को क्या बोलते हैं? टीनेसियस को कहा जाता है हटी। ठीक है, पांचवा वर्ड मैंने लिखा है ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी। इसके तीन सामने मैंने लिखे स्टबबोर्न, जिद्दी, एडामेंट, अड़िग और टीनेसियस। टीनेसियस को हिंदी में कहा जाता है हटी। क्या कहा जाता है? हटी। ठीक है, तो पांच वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे। सिक्स्थ वर्ड लिखो। छठा वर्ड लिखेंगे प्रोफाउंड। प्रोफाउंड कहा जाता है गहरा। प्रोफाउंड का अर्थ क्या होता है? प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा। इसमें लिखेंगे प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल और, ठीक है, प्रोफाउंड का, प्रोफाउंड के होते हैं प्लेंटीफुल और प्यूफिल। नहीं,
ये नहीं होता। प्लेंटीफुल का होता है डीप और एक्सट्रीम। क्या डीप, डीप, डीप और एक्सट्रीम। हाँ, तो सिक्स्थ वर्ड मैंने लिखा है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा। प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे डीप और एक्सट्रीम। क्या लिखा मैंने? लिखा डीप और एक्सट्रीम। मैंने लिखा डीप और एक्सट्रीम। तो 6 वर्ड्स के यहाँ पर हमने सिनोनिम्स देखे। सबसे पहला हमने देखा ऑकवर्ड, बेढंगा। ऑकवर्ड के दो सिनोनिम मैंने लिखे क्लमसी, अनस्किलफुल, डिफाइल, अपवित्र करना, करप्ट, मिटिगेट यानी कि कम करना। इसके सिनोनिम मैंने लिखे रिड्यूस, ईज, एलिविएट और लेसन। रिड्यूस, ईज, एलिविएट और लेसन। रिड्यूस, ईज, एलिविएट और लेसन। फिर चौथा वर्ड मैंने लिखा फेथफुल, जिसका अर्थ होता है वफादार। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे हैं डिवोटेड यानी कि समर्पण या समर्पित। उसके बाद लॉयल, ईमानदार। फिफ्थ वर्ड मैंने लिखा ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। इसके 3 सिनोनिम मैंने लिखे स्टबबोर्न, जिद्दी, एडमेंट यानी कि अडिग और टीनेसियस यानी कि हैबिट। सिक्स्थ वर्ड मैंने लिखा प्रोफाउंड यानी कि गहरा, डीप और एक्सट्रीम। डीप और एक्सट्रीम। तो आज की क्लास में हमने 6 वर्ड्स के सिनोनिम्स यहाँ पर डिस्कस किए। आज के लिए सिनोनिम्स के लिए इतने ही वर्ड हम रखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने जीके के टॉपिक की। आपको पता है कि हम हर वोकैब क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट जीके भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स एंड ऑथर्स। हम लगभग 65-70 बुक्स और उनके ऑथर्स डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से हम आज की बुक्स देख लेते हैं। एक बार इसको देखेंगे, फिर हम बुक्स को देखेंगे। एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखेंगे, इसके बाद हम बुक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं अपनी बुक्स। आज कुछ इतिहास की बुक देख ली जाए। क्या करते हो? आज कुछ इतिहास की बुक देखें। हिस्ट्री आप तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी के बच्चे हैं वो इन बुक्स को जरूर पढ़े होंगे। इन बुक्स के ऑथर भी उनको पता होंगे। पहली बुक मैंने लिखी है पृथ्वीराज रासो। पहली बुक मैंने लिखी है पृथ्वीराज रासो। पहली बुक मैंने लिखी पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के ऑथर आपको पता ही होंगे। कौन है? कौन है? पृथ्वीराज रासो बुक के ऑथर है। पृथ्वीराज रासो बुक का ऑथर कौन है? पृथ्वीराज रासो बुक का ऑथर है चंद-ब-दाई। कौन है? चंद-ब-दाई। कौन है? चंद-ब-दाई। ठीक है, चंद-ब-दाई। ठीक है, चंद-ब-दाई। पृथ्वीराज रासो बुक का ऑथर कौन है? चंद-ब-दाई। और ये आपने जब आप मोहम्मद गौरी पढ़ रहे होंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब आपने इस बुक को पढ़ा होगा। पृथ्वीराज रासो, इसका ऑथर है चंद-ब-दाई। ठीक है, चंद-ब-दाई। ठीक है, एक और हिस्ट्री की बुक को लिखते हैं। एक बुक और मैंने लिखी, जो कि आपने दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़े होंगे, तब आपने इस बुक को जरूर पढ़ा होगा। पद्मावत। पद्मावत बुक का ऑथर कौन है? जल्दी से मुझे बताएंगे। पद्मावत बुक आपने दिल्ली सल्तनत में इस बुक को डिस्कस जरूर किया होगा। इस बुक को आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, पद्मावत बुक का ऑथर सबसे पहले मुझे बताइए पद्मावत बुक जो है वो कब लिखी गई? कब लिखी गई? तो आप कहेंगे ये बुक लिखी गई थी 1540 में। कब लिखी गई थी? 1540 ईस्वी में। ठीक है, इस बुक का ऑथर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। इस बुक का ऑथर कौन है? इस बुक का ऑथर है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने 1540 कब 1540 में इस बुक को लिखा था। कब लिखा था? 1540 में इस बुक को लिखा था। तो दो हमने यहाँ पर इतिहास की, हिस्ट्री की बुक्स को डिस्कस किया। पृथ्वीराज रासो ऑथर है चंद्रबरदाई। पद्मावत बुक का ऑथर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, 1540 में लिखी थी। अच्छा, क्या क्या आप जानते हैं पद्मावत पुस्तक में किसके बारे में लिखा हुआ? इस पुस्तक से हमें किसके बारे में पता चलता है?
तो पद्मावत पुस्तक से हमें राणा रतन सिंह और उनकी जो पत्नी थी रानी पद्मावती, उनके बारे में उनकी घटना के बारे में इस बुक से हमें जानकारी मिलती है। आपने हिस्ट्री में जरूर उसको पढ़ा होगा जब आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे होगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तब इस बुक का जिक्र किया होगा आपके जो भी गुरुजी से आप पढ़े हो, तो उन्होंने आपको अलाउद्दीन खिलजी जब बता रहे होंगे तब इस बुक के बारे में जरूर बताया होगा। एक बुक और लिख लो जल्दी से लग जाइए। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड बुक, मतलब ये इतिहास की दोनों बुक है दोनों। ये पृथ्वीराज चौहान जब आपने पढ़ा होगा मोहम्मद गौरी तब इस बुक के बारे में डिस्कस किया होगा। ये जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे होगे पद्मावत, जब आप मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे होगे तब इसकी चर्चा की होगी। एक बुक मुझे बता देंगे लज्जा, लज्जा किसकी बुक है जल्दी बताएंगे। लज्जा किसकी बुक है? लज्जा, लज्जा का ऑथर कौन है? लज्जा का ऑथर कौन है? तो लज्जा का ऑथर है तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। लज्जा बुक का ऑथर है तस्लीमा नसरीन। लज्जा बुक का ऑथर कौन है? तस्लीमा नसरीन। तो 3 बुक हमने यहाँ पर डिस्कस की, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्दाई, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में लिखी। तीसरी हमने बुक डिस्कस की लज्जा, जिसके ऑथर कौन है? तस्लीमा नसरीन। तो 3 बुक हमने आज यहाँ पर डिस्कस की। मिलते हैं अगली क्लास में और बुक्स को लेकर, नई बुक्स और उनके ऑथर्स को लेकर और कुछ नए वर्ड्स के साथ में उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।